चुनाव के स्थगित होने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने लगाया नीतीश कुमार पर आरोप। कहा सीएम के कारण मेयर बनने से वंचित हुए हैं बिहार के अति पिछड़े। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने की अहम बैठक। प्रत्याशी के नाम का फैसला करेगा संसदीय बोर्ड। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह दे सकते हैं इस्तीफा। शुक्रवार को दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद कर सकते हैं इस्तीफे की पेशकश। और सारण के छपरा में बाजार समिति स्थित अमेजॉन ऑफिस में 12,84,000 रुपए की लूट। 3 नकाबपोश अपराधियों ने की लूटपाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात निकाय चुनाव की करेंगे। दरअसल बिहार में जो निकाय चुनाव होने वाला था उसे हाईकोर्ट ने तो स्थगित कर दिया है, लेकिन इसके बाद से बिहार में अब सियासत हो रही है। सियासत की वजह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्योंकि भाजपा आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगा रही है कि मुख्यमंत्री के जिद का ये परिणाम है। जो कुछ भी हुआ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिद की वजह से हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद हैं सुशील कुमार मोदी। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईबीसी को मेयर बनने से रोकने के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। तुरंत आयोग गठित करने की भी मांग सुशील मोदी ने की है और सुशील मोदी ने कहा है कि चाहे बिहार सरकार इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी रुख क्यों ना ले, होना कुछ नहीं है। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर और 6 माह अति पिछड़ों का बर्बाद न करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वही निर्णय आएगा जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं था, बल्कि पूरे देश के संदर्भ में था कि अगर नगर निकाय का चुनाव कराना है तो ट्रिपल टेस्ट का पालन करें, डेडिकेटेड कमीशन बनाएं, तभी चुनाव कराया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अनेक पत्र लिखे और राज्य सरकार को हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, लेकिन नीतीश कुमार अपनी बात पर अड़े रहे और उसी का परिणाम है कि बिहार के अति पिछले 2 वर्षों के लिए मेयर डिप्टी मेयर बनने से वंचित हो गए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि एडवोकेट जनरल और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच जो पत्राचार हुआ है, उन सारे पत्राचारों को राज्य सरकार सार्वजनिक करे ताकि मालूम पड़े कि किसके दबाव में इस निर्णय को बदला गया है। और चलिए, राजद के अंदर खाने से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने पद से जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल बीते दिनों जगदानंद सिंह के बड़े बेटे सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और ऐसे में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष शुक्रवार को दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। ये खबर सामने आ रही है। जगदानंद सिंह अपने पुत्र सुधाकर सिंह के मंत्री पद के इस्तीफे के बाद ये कदम उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी कदम लेने से पहले जगदा बाबू पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से विचार विमर्श अवश्य करेंगे और यही वजह है कि जगदानंद सिंह दिल्ली का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाए गए हैं। आपको यह भी बताते चले कि यदि वो इस्तीफे की पेशकश करते हैं तो इससे राजद को बड़ा झटका लगेगा। बिहार में पार्टी को कौन चलाएगा, ये बड़ी चुनौती होने वाली है। हाल ही में राजद के कई संगठनात्मक चुनाव हुए हैं और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और एक बार फिर से जगदानंद सिंह को ही मौका राजद सुप्रीमो ने दिया है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का यह मानना है कि जगदानंद सिंह राजद में अनुशासन यानी कि पार्टी में अनुशासन को बरकरार रखते हैं और जगदानंद सिंह बहुत अनुभवी भी हैं और ऐसे में लालू प्रसाद यादव की वो पहली पसंद हमेशा से बने हैं। लेकिन खबर यह सामने आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से वो जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं और लालू प्रसाद यादव के इस फैसले से उन्हें निराशा भी हो सकती है। तो
तो विधानसभा का उपचुनाव बिहार में होने वाला है। मोकामा की सीट है, गोपालगंज की सीट है, इन दोनों सीट पर उपचुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और ऐसे में भाजपा भी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। मोकामा में भारतीय जनता पार्टी की 1 दिवसीय अहम बैठक हुई है और इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में डॉक्टर संजय जायसवाल ने फिलहाल प्रत्याशी के नाम पर मुहर तो नहीं लगाई, लेकिन दलीय वर्करों से रायशुमारी कर संसदीय बोर्ड को रिपोर्ट देने का फैसला लिया है। अब मोकामा से भाजपा उम्मीदवार का फैसला संसदीय बोर्ड तय करेगा। इसके पहले मोकामा पहुंचे संजय जायसवाल ने बंद कमरे में पार्टी के कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनकी राय जानी। आपको बता दें कि विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसके नामांकन की शुरुआत होने वाली है शुक्रवार से नामांकन शुरू होने वाला है, जो कि 14 नवंबर तक चलेगा। ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव भी होने वाले हैं, जल्द ही चुनाव होने वाला है। 6 नवंबर को मतगणना होने वाली है। आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, कल से नामांकन शुरू हो रहा है और ऐसे में 3 तारीख को चुनाव है, 6 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। भाजपा की आंतरिक बैठक थी। आंतरिक बैठक मतलब आपस में मिलकर बैठक थी और आंतरिक बैठक में जो मेरी बातें हुई हैं और जो लोगों ने बताया है वह बात मैं अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय करना है कि वह क्या निर्णय करते हैं। सभी से या आंतरिक बैठक में सभी से मैंने व्यक्तिगत तौर पर राय लिया, सभी की बात किया, लेकिन एक बात निश्चित है, कमल के फूल पर जो भी आएगा वही यहां से चुनाव जीतेगा। चलिए, सुपौल के छातापुर प्रखंड के जीवजपुर पंचायत भवन में डीएम कौशल कुमार ने जनप्रतिनिधि और विभिन्न योजना संबंधी कर्मियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की और इस दौरान त्रिवेणीगंज एसडीएम एस.जेड. हसन, छातापुर बीडीओ रितेश कुमार सिंह, मुखिया शोभा देवी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीएम ने पंचायत अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। पंचायत में कचरा का उठाव सही से हो सके, इसके लिए स्वच्छता कर्मी और संबंधित वार्ड सदस्यों को निर्देश भी दिए। जीवजपुर पंचायत का सभी योजनाओं का निरीक्षण किया गया। एक समीक्षा बैठक भी की गई सभी वार्ड सदस्यों के साथ और मुखिया जी के साथ। मुख्यतः ये सरकार की जितनी भी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें नल जल की योजना, पंचायत सरकार भवन और नली गली योजना वगैरह है और पेंशन योजना की समीक्षा की गई। नल जल योजना की समीक्षा में तो संतोषजनक है, लेकिन 3 वार्डों में समस्या है, इसको दूर करने के लिए संवेदक को कहा गया है। कुछ नए स्कीम की आवश्यकता है यहाँ पे, तो उसको हम लोग अपने लिस्ट में रख लिए हैं। इसको हम लोग विभाग को भेजेंगे नया सैंक्शन करने के लिए। और सारण की छपरा बाजार समिति स्थित अमेजॉन ऑफिस में दिन दहाड़े लूटकांड की घटनाओं को 3 नकाबपोश अपराधियों ने अंजाम दिया। आपको बताते चले कि अमेजॉन ऑफिस में दिन दहाड़े 12,84,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और इस दौरान ऑफिस संचालक को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बताते चले कि संचालक रुपेश कुमार को गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो सारण से एक खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां दिन दहाड़े बाजार समिति स्थित अमेजॉन के ऑफिस में लूटकांड होता है और इस दौरान ऑफिस के इंचार्ज यानी ऑफिस के संचालक को गोली मार देते हैं अपराधी और 12,84,000 लूट कर फरार हो जाते हैं। सर, यहाँ पे जैसे बच्चे लोग पैकेट लोकल लेकर निकलता है लोग ना, तो कस्टमर से मतलब ऑपरेशन करना पड़ता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ पैकेट फंसता है या कस्टमर पैकेट नहीं लेते हैं, तो उसके लिए हम कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि सर की रीजन क्या है, आप पैकेट क्यों नहीं लेना चाहते हैं। घटना कैसे हुई? सर, ये घटना हुआ करीब 8:30 हो रहा होगा। हम कॉलिंग पर बैठे हुए थे, तो रुपेश वहाँ सिस्टम पर बैठे हुए थे। एक 3 लड़के आए, तो मुझे लगा कि हायर के लिए आए हैं। आते आते बस वहाँ पर फायरिंग कर दिए पूरा। उसके बाद फिर
ऑफिस में जो स्टाफ थे हम लोग फिर तब मतलब मच गया भागने। बाद वहाँ से दौड़ कर आए, फिर वहाँ से हम बाहर में इधर चले गए। अब सब कुछ भी अंदाजा नहीं था कि पैसा लोग लेकर जाएंगे। कितना लूट हुआ है? सर ऐसे अमाउंट था 12,84,000। कैसा पैसा था वो? सर सब डिलीवरी बॉय का सब ठीक था, कलेक्शन का पैसा था सर। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर वार्ड नंबर 22 में हुए 14 सितंबर को डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके बाद से लूट के जेवरात, हथियार और मोबाइल फोन समेत नगद बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना का मास्टरमाइंड सीआरपीएफ से डिसमिस बेतिया निवासी मोहम्मद असलम था, जो जिस घर में किराए के मकान पर रहता था, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी की, जिसमें से 5 अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इस पूरी घटना में लगभग 7 लोग थे टोटल, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी कल हुई है, 1 फरार है और 1 व्यक्ति चंदन नाम है जिसका, जो कि घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ 23 सितंबर को मुफस्सिल थाना बेतिया में अरेस्ट होकर जेल गया है। वो जहां घटना हुई है उसके ऊपर ही सेकेंड फ्लोर पे किराए पर मकान लेकर रहता था, और जहां तक अभी तक उसके द्वारा बताया गया कि वो सीआरपीएफ में पहले बहाल हुआ था 15 साल पहले, बाद में उसको किसी कारण से डिसमिस कर दिया गया था और वह अभी यही रह रहा था। वही इस पूरे जो इंसिडेंट है उसका मास्टरमाइंड है। इसने दूसरे जिले के अपराधियों को बुलाया और इस घटना को कारित कराया। इसके संबंध में हम लोगों ने बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा कर रखे हैं, जिसको हम लोग डायरी में अंकित करके माननीय न्यायालय को प्रेषित। भागलपुर में मोबाइल का विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि एक युवक को जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पूरा मामला पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मोबाइल को लेकर 2 युवकों के बीच कहासुनी हुई। धीरे धीरे मामला बढ़ा और अंकित कुमार ने अभिषेक कुमार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मौके से आरोपी फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए नवगछिया पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मर्डर की घटना हुई है। मेला घूमने आए थे और रहने वाले तो हैं गोपालपुर थाना क्षेत्र के, लेकिन यहीं पर अपने मामा घर में रहते थे। उनकी किसी अपराधी के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो रात से ही पुलिस धरपकड़ में लगी है। भीड़ के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा भी गया है, उससे अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बाकी का सोर्स मिला है जिस पर हम लोग आगे का रेड वगैरह कर रहे हैं। जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। और लोगों में आक्रोश था, तो उसके लिए हम और एसडीएम सर और सारे प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे। लोगों से बातचीत हुई है, ये लोग समझ गए हैं। इनकी कुछ डिमांड है जिसका हम लोग नियर फ्यूचर में सॉल्व कर देंगे। बेगूसराय के मंझौल ओपी क्षेत्र अंतर्गत जयमंगला गढ़ के वन क्षेत्रों में पेड़ काटने से रोकने पर वन विभाग के वन रक्षक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जयमंगला गढ़ वन क्षेत्र के वन रक्षक रामदेव सदा उर्फ टेनी सदा के रूप में हुई है। कैमूर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक के परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला भभुआ थाना के दुमदुम गांव का है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने गांव की एक लड़की से प्रेम करता था और बताया यह भी जा रहा है कि लड़की का 7 महीने पहले ही शादी करा दिया गया था। जब लड़की ससुराल से वापस गांव अपने मायके आई तो फिर से दोनों में प्रेम प्रसंग पहले जैसा चलने लगा। कई बार लड़की के घर वालों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, पर दोनों में से कोई भी सुनने को तैयार नहीं हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि लड़की के घर वालों ने गांव की एक झोपड़ी में बुलाकर गोली मारकर प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। हम लोग घर नहीं थे, हम पोखरा पर, हमारा 2 जगह मकान है, एक गाँव में रहता था। हम फोन किए कि खाना खाया, ठीक, घर से ताला बंद किया है, खाना खाने निकला है और हमारे फिर एक घर 3 जगह घर है, तो चल गया वो घर खाना ये खा कर वो घर से आया है और हमारे घर के बगल में कोठी पे कोट के बगल में एक मड़ई था और उसमें गया है और उसमें इसको गोली कोई मार दिया है। कोई गोली मारा है? हाँ, पीछे से। अच्छा, ठीक। अब हमको पता चला, हम लोग तो कंफर्म है कि मतलब किसी ने मारा है। हाँ, या खुद को मार लिया? ऐसा नहीं है? ऐसे नहीं, अरे ऐसे मारता। अगर हम वही कहते हैं कि अगर खुद को मारता तो अपने घर में रहता, अपने घर में फांसी लगाता या मरता। अच्छा, किस पर आप लोग का शक है? हम बोल रहे हैं कि हमको उसकी माँ मदन राम का पत्नी है पूजा कुंवर, उसकी माँ हमको धमकी दी है, हमको भी फोन पर बताई है।
बांका के अमरपुर प्रखंड के मोहता गांव में निर्दयी बाप ने 7 साल के पुत्र की गला दबा दी, जहां भागलपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि आरोपित पिता दीपक शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। स्वजन और ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी अत्यधिक नशा का सेवन करता था और उसकी वजह से 3-4 सालों से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था। दिया उसके बाद मेरा फोन किया, मरने के बाद लोग को दिखाने के लिए गया कि हमें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके रास्ते से घूर के दिखा दिया खाली के हम हॉस्पिटल ले गए। मारपीट पहले भी थानों में नाम दिए थे सर, एक बार छोड़ा करके लाया, उसके बाद जा करके बच्चा उठा के ले आया, उसके बाद बच्चा को मरा तो अब फिर हम थानों जाएंगे। बक्सर के कुचाहा पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया खुशबू देवी के प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार सिंह मंझारिया गांव स्थित अपने पैतृक निवास से कुछ ही दूरी पर बनाए गए दुर्गा पूजा पंडाल में प्रसाद का वितरण कर वहां से घर आने वाले रास्ते में अंधेरे में छुपकर बैठे अज्ञात अपराधियों ने उनके 2 चचेरे भाइयों को गोलियों से भून दिया। लगातार चल रही गोलियों की आवाज सुनकर मुखिया प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे, जहां अपराधियों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर गोलियां बरसवा दी, जिसके बाद मृतक के परिजनों से लेकर पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात बगहा की करेंगे, जहां बाघ का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि सिंगाही के मुस्टोली में घर में सो रही लड़की की बाघ ने जान ले ली। मृतक की पहचान रमाकांत मांझी की 12 साल की पुत्री बगड़ी कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 400 वनकर्मियों की टीम बाघ के रेस्क्यू में लगी हुई है। घर में ढूक के बाघ आइल मरले बा, लड़की उठा के लेके चल गए। सिंगाई घर है केतर लेके मच्छरदानी फाड़ के। हाँ, मच्छरदानी फाड़ के। मुंबई में अंबानी ग्रुप द्वारा संचालित अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई और ये धमकी देने वाला युवक राकेश मिश्रा दरभंगा के मनीघाची से गिरफ्तार हुआ है। युवक को पुलिस अपने साथ मुंबई ले गई। आपको बताते चले कि युवक ने एक दिन में लगातार 2 बार कॉल कर रिलायंस अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसमें मुंबई पुलिस ने दरभंगा पुलिस की मदद से कार्रवाई की। हालांकि ये कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस कारणवश युवक ने इस तरह की धमकी दी थी। कल दोपहर में मुंबई पुलिस से फ़ोन आया था हम लोगों को कि वहाँ एक हॉस्पिटल है जो अंबानी समूह के द्वारा संचालित किया जाता है। उसमें सुबह और शाम 2 बार धमकी भरी कॉल आई है हॉस्पिटल को उड़ा देने के संबंध में, और उस नंबर को जब ट्रेस किया गया तो दरभंगा में उसका लोकेशन पाया गया। उसके लिए वहाँ की पुलिस ने संपर्क किया था। तत्काल इसकी सूचना वहाँ के थाना प्रभारी को और अपनी टेक्निकल टीम को दी गई उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, और 1-2 घंटे के अंदर ही वो व्यक्ति पकड़ा गया, जिसका नाम राकेश कुमार मिश्रा है, पिता सुनील मिश्रा, ब्रह्मपुरा का रहने वाला, मनीगाची थाना का। रात में देर रात्रि में मुंबई पुलिस यहाँ पर आई है, उसको अरेस्ट कर और अपने साथ लेकर मुंबई में वहाँ पर न्यायालय में उपस्थापित करने के लिए ले गई है। नालंदा जिला अंतर्गत सरमेरा प्रखंड के जोरासंध मंदिर के पास 2 बाइकों की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग जख्मी बताए गए। बता दें कि मृतक की पहचान सरमेरा थाना क्षेत्र के तोड़ा गांव निवासी संतोष कुमार और सारे थाना क्षेत्र के मुर्गियाचक निवासी गगन यादव के रूप में की गई है। ये लोग था पीछे, ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ गए थे, ठीक है ना। ये लोग जा रहा था पीछे से, तो उधर से दूसरा गांव का एक बाइक आ रहा था, ठीक है ना, तुरंत टक्कर लग गया था, ठीक है ना। बाइक पे था वो 2 लोग था, उधर से 2 लोग था, हम लोग थे 3 लोग, ठीक है ना। तो हमको आगे निकल गए। जब हम देखें भीड़ लगा हुआ था, तब जब पीछे से हमको आए देखे तो इसको एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना। तो एक ऑटो था, उसको हम रोकवाए, तो उसके बाद एम्बुलेंस के पास फोन किया, ठीक है ना, सर मेरा, ठीक है ना सर, वो ठीक है आ रहा है एम्बुलेंस, तथा पूरा इमरजेंसी ज्यादा था, इसी कारण से हमको आगे ले गए, अस्पताल ले गए थे, ठीक है। और उसमें भी एक एक्सीडेंट मौत हो गया, इसका भी मौत हो गया, बाकी एक था जो भाग गया।
मुंगेर में 2 अलग अलग जगह हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। एक और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 80 पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और जुगाड़ गाड़ी के बीच हुई टक्कर में एक की मौत हो गई, तो वहीं 9 लोग इस पूरे मामले में घायल हैं। वहीं दूसरी ओर कासिम बाजार थाना क्षेत्र के एक ही परिवार के 4 लोग टेम्पो पलटने से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जुगाड़ गाड़ी पकड़े थे? हम लोग बरियारपुर से इधर से पकड़े थे। कितने लोग सवार थे उस पे? 6-7 गो थे, 8 गो थे। तो ये जो हुआ तो क्या चीज से तो एक्सीडेंट हुआ? हम लोग जा रहे थे, तेज ही रफ्तार से एक बुलोरो आया, बस हम लोग को वहाँ पे ठोक दिया था। फिर हम लोग सब को वहाँ जख्मी कर दिया था हम लोग को। फिर एक मेरे दोस्त को मित्र, हम जब जमालपुर से आ रहे थे दुर्गा का मेला घूमकर, तभी हम लोग ट्रैफिक जाम के द्वारा तो हम लोग तो टेम्पो पकड़े तो वो सोचा क्या ज़्यादा जाम हो जाएगा तो किसी और रास्ता से लेके आया, तो कासिम बाजार के होते ही आ रहे थे तो बस अचानक ही टेम्पो पलट गया। दिन की बात था शायद, तो हम लोग पूरा। औरंगाबाद में एक झोला छाप चिकित्सक ने मजदूर से फर्जीवाड़े तरीके से जमीन रजिस्ट्री करा लिया। पूरा मामला बारून थाना क्षेत्र के खेमदा सदर चौक का है, जहां जैनुल अंसारी ने बताया कि उसने सासाराम के एक झोला छाप चिकित्सक को रूम भाड़े पर दिया था। दैनिक स्थिति खराब होने के कारण 10 फीट अपनी जमीन चिकित्सक को बेच दी, लेकिन झोला छाप चिकित्सक नयाज अहमद ने फर्जीवाड़े तरीके से पूरी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली और विरोध करने पर पूरे परिवार को पीटा। परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बहुत पुराना 17-18 साल बीमार रहते थे, बीच में डॉक्टर साहब हमको इलाज करते थे परिवार के। रहते रहते बहुत कमजोर गरीब आदमी है, मजदूरी करने वाले हैं, और उसके बाद ये हमसे बोला कि इनको CTS कराना है। CTS के लिए पैसा नहीं था हमारे पास, तो बोला कि हम पैसा देते हैं, एक रूम का जमीन हमको दे दीजिए, दवा रखना है कि भाई की दवा खुलाना है दुकान। हम इनको दे नहीं रहते, लेकिन परिवार की बीमारी देख करके एक डॉक्टर पर विश्वास करके मैंने इसको जमीन दिया। जमीन ले जाकर केवाला करवाया, कोई लिखवाया पढ़वाया नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस में पूछा गया, उतना ही हम बताए। 5 साल के बाद इसमें मैंने 4 लाख लगा कर खर्चा किया, सर ये रोक टोक नहीं किया कि हाँ मैं मकान खरीद लिया हूँ, बंद कर दीजिए। नहीं, 4-5 साल हो गए तभी डायरेक्ट कहता है कि मकान को खाली कर दीजिए। चलिए अब बात करेंगे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की, जिनका स्थिति गंभीर बनी हुई है और गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में उनका इलाज जारी है, जिसको लेकर गाजीपुर के नवापुरा स्थित साईं मंदिर में मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए सपा के कार्यकर्ताओं और विधायक ने हवन पूजन और आरती की और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की, उनके लंबी आयु की कामना की। साईं मंदिर गाजीपुर में हम लोगों ने एक यज्ञ किया है। माननीय नेताजी समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पिछड़ों, दलित, कतार के अंतिम व्यक्ति का नेता, गुड़गांव वेदांता हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। उनके दीर्घायु और स्वस्थ होने के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज हवन जाप किया है। चलिए बात चंदौली की करेंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई। आपको बता दें कि एसडीएम के निरीक्षण में 28 चिकित्सक और कर्मी सीएचसी से अनुपस्थित मिले। इनमें से 17 चिकित्सक और कर्मी सरकारी हैं, जबकि 11 संविदा कर्मी शामिल हैं। कुछ लोगों द्वारा मेरे फोन पर शिकायत की गई कि वहाँ कर्मचारी समय से नहीं आते हैं, तो मैं करीब 10:15 बजे गया था CHC पर, तो उस समय 17 सरकारी और एक कर्मचारी है, 11 जो संविदा वाले कर्मचारी हैं वो उपस्थित पाए गए थे। कुछ तो लोग वहीं मैं जब तक बैठा रहा, कुछ लोग देर से आए, तो इसके ऐसे लापरवाह लोगों के लिए उनको कठोर चेतावनी भी दी गई है। उनके बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट भी प्रेषित किया गया। श्री मैनपुरी में नवागत अपर पुलिस अधीक्षक ने मुख्यालय पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक के पद का प्रभार ग्रहण कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। अभी जनपद मैनपुरी में मेरा ट्रांसफर सहारनपुर से हुआ है और मैंने यहाँ पे चार्ज लिया है।
जांच लेने के बाद पहले अपने थानों के बारे में, पूरा क्षेत्र के बारे में समझा है अपने अधिमंत्री स्टाफ से। पूरे यहाँ पे एक त्यौहार चल रहा है। आज भी शहर में रावण दहन का कार्यक्रम है। 9 तारीख को वाल्मीकि जयंती और शब बारात है, उसका कार्यक्रम है। तो हम लोग सब देख रहे हैं और धीरे धीरे चीजें सब समझ में आएगी और यहाँ पे बढ़िया पुलिसिंग का एक नजारा। गाजीपुर के दिलदार नगर पुलिस ने एक हेरोइन तस्कर को 415 ग्राम अवैध हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 40 लाख रुपए है, उसके साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस कप्तान रोहन पी बोत्रे ने तस्कर को कार्यालय में पत्रकारों के सामने पेश किया और बताया कि दिलदार नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टीम बनाकर ये छापेमारी की और इस कार्रवाई में एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। देखिए, एनडीपीएस गौ तस्करी, अवैध शराब, इस पे अभियान के तहत लगातार कार्रवाइयां जो है वो जारी है। विगत कुछ दिनों पहले सोहेल और नामक एक व्यक्ति को, उसकी सिस्टर को, दोनों को एनडीपीएस में रिकवरी उनसे हुई थी और लगभग 1 किलो के आसपास हेरोइन उनसे बरामद हुआ था। आज उसी के गिरोह के 2 लोग, जब कल सूचना मुखबिर की मिली कि वो दिलदार नगर एरिया में कहीं घूम रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट करने की जो है वो पुलिस ने कोशिश की, पर सरफराज जो कि इसी प्रकरण में जंगीपुर थाने से 25,000 का इनामी है, वहां से वो फरार हो गया। इसका भाई जो है फैजान, वो उसकी गिरफ्तारी कल कराई गई थी। उसके पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल और 415 ग्राम अवैध हेरोइन उसे बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू लगभग 40 लाख के आसपास है। वाराणसी के लम्ही गेट पर आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ भारतीय आवाम पार्टी ने आदि पुरुष फिल्म के निर्देशक और कलाकारों का पुतला दहन किया और प्रदर्शन किया। इस दौरान भगवान राम, रावण के लुक और बजरंग बली के अपमान से आक्रोशित लोगों ने फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही और फिल्म के कलाकारों और निर्देशक से आतंकी संबंधों की जांच की मांग की। संगठन के लोगों ने कहा कि आतंकी और आईएसआई भारत को तोड़ने के लिए ऐसे फिल्मों की फंडिंग करते हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्रीज वाले बार बार हिंदू देवी देवताओं को अपमानित कर रहे हैं और ये जो आतंकवादी गतिविधियां इसमें शामिल हो रही हैं, बाहर से फंडिंग हो रही हैं और वो उस पैसे से जो धार्मिक भावनाओं पे कुठाराघात किया जा रहा है। संस्कृति को, हमारी सभ्यता को कुठाराघात पहुंचा रही है। साथ ही साथ हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था पर कुठाराघात है और हम सारे लोग, भारतीय आवाम पार्टी के जितने भी लोग हैं, सब लोग मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को पूर्णतः बैन किया जाए। बॉलीवुड लगातार फिल्में बनाता आ रहा है और उस पे कुछ भी अनर्गल अपने मन से दिखाता चला आ रहा है और वो धारणा समाज में बनती जा रही है कि किस तरह से हमारे भगवान, हमारे महापुरुष थे, उन लोगों की धारणा को खत्म करना है, क्योंकि बॉलीवुड का नंगा नाच अब खत्म हो चुका है। बॉलीवुड अपने मन से अब कुछ भी फिल्में बनाए, उसे कोई झारखंड के रामगढ़ जिले के बरकाखाना थाना क्षेत्र के हेहल में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां ट्रक की चपेट में आने से 2 महिला और एक बच्चे समेत 6 लोग की मौत हुई है, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा के अवसर पर रावण दहन समारोह को देखने और मेला घूमने के लिए लोग जा रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 4 एक ही परिवार के थे। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने रामगढ़ पतरातू रोड को जाम कर दिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। खबर मध्य प्रदेश की है, जहां नाबालिग बच्चियां खरीदकर उनसे देह व्यापार का अवैध कारोबार कराने के मामले में बदनाम ग्वालियर का बदनापुरा गांव एक बार फिर से सुर्खियों में है। 2 दिन पहले पुलिस ने रेड कर यहां से 3 बच्चियों को बरामद किया था। साथ ही बड़ी संख्या में बच्चियों के उग्र संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए गए थे और इसी कड़ी में एक बार फिर से गांव में दबिश की गई है। गुरुवार को और गांव में मौजूद बच्चियों के उम्र संबंधी दस्तावेज जांचे गए हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बच्चियों को खरीद फरोख्त के बाद ग्वालियर के सीमावर्ती क्षेत्र पुरानी छावनी थाना अंतर्गत ग्राम बदनापुरा में रखा गया है।
मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद छात्रा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसका शव फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुला ली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद हत्यारोपी गांव से फरार है। भोगांव थाना अंतर्गत कल सायं एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके पुत्री की गांव के एक व्यक्ति के उसके शव को भेजा गया और अभियोग पंजीकृत करके वांछित की तलाश में जुट गई। 4 टीमें इसके लिए। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में हमें दे इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।